नमस्कार। डिजिटल कक्ष में बीए द्वितीय वर्ष इतिहास पढ़ने वाले और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र जो है आपका राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण की डिजिटल कक्षाएं लगातार आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जो आपका ये द्वितीय प्रश्न पत्र है उसकी द्वितीय इकाई में कुंभा की उपलब्धियों संबंधी जो टॉपिक है उसके अंतर्गत लगभग पिछले 7 व्याख्यानों में हमने कुंभा की विभिन्न उपलब्धियों की चर्चा की, जिसमें उसकी विजय और विजयों के बाद उसकी जो कला संबंधी उपलब्धियां थीं उसके अंतर्गत स्थापत्य कला संबंधी उपलब्धियों में विभिन्न प्रकार के मंदिर स्थापत्य और जो है जलाशय इत्यादि की चर्चा की, और इसी तरीके से मूर्ति कला, संगीत कला, इन सब पर चर्चा आप सबके बीच होती रही है। इस व्याख्यान में हम कुंभा की साहित्यिक उपलब्धियों की चर्चा करना चाहते हैं। तो जो कुंभाकालीन साहित्य है वो साहित्य बहुत विशद साहित्य है। कुंभा का काल दरअसल एक राजस्थान में, मध्यकाल के राजस्थान में इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, एक बौद्धिक आंदोलन का प्रतीक है। तो जो कुंभा काल का साहित्य है उसमें धार्मिक बहुत साहित्य है और धर्मेतर भी साहित्य है। जो धार्मिक साहित्य है पुनः उसको हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला जैन साहित्य और दूसरा ब्राह्मण साहित्य। जैनों में पुनः हम उसे 2 तरह से विभाजित कर लेंगे, श्वेतांबर जैनों संबंधी साहित्य और दिगंबर जैन संबंधी साहित्य। इसी प्रकार ब्राह्मण साहित्य में शैव और वैष्णव संप्रदाय संबंधी विभिन्न प्रकार के साहित्य की रचना कुंभा के काल में हुई। तो इसी तरीके से जो धर्मेतर साहित्य है उसमें कलापरक ग्रंथों की रचना हुई तथा अन्य प्रकीर्ण विविध प्रकार के ग्रंथ लिखे गए। और जो कलापरक ग्रंथ है उन्हें पुनः हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो संगीत कला संबंधी ग्रंथ लिखे गए, दूसरे वास्तु कला संबंधी ग्रंथ लिखे गए और तीसरे मूर्ति शिल्प संबंधी भी ग्रंथ लिखे गए। तो इस तरह से जो कुंभा काल का साहित्य है वो काफ़ी विशद साहित्य है। धार्मिक साहित्य में यदि क्रमशः हम शुरू करें कि जैन साहित्य से, तो जैनों में जैसा मैंने कहा श्वेतांबर और दिगंबर 2 जो जैनों के प्रमुख संप्रदाय हैं। ये संतोष का विषय है कि कुंभा काल की साहित्यिक उपलब्धियों के अंतर्गत जैनों के दोनों संप्रदाय के संदर्भ में पर्याप्त लेखन कार्य हुआ और इन सब की प्रेरणा के मूल में कुंभा का जो साहित्यिक दृष्टिकोण था वो कार्यरत था। तो श्वेतांबर संप्रदाय का जो साहित्य है वो मेवाड़ में आरंभ से ही जैन धर्म को पल्लवित होने के पर्याप्त अवसर देता रहा है। परिणाम स्वरूप मेदपाटन प्रदेश में जैन धर्म का प्रसार तेजी से होता गया। जैन धर्म की 2 शाखाएं श्वेतांबर और दिगंबर जो दोनों पल्लवित हो रही थीं, धर्म प्रसार के परिणाम स्वरूप मेवाड़ में अनेक प्रभावशाली, प्रतिष्ठित एवं विद्वान साधुओं का भी प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने जैन धर्म का वाचिक प्रसार करने के साथ साथ अपनी रचनाओं द्वारा मेवाड़ में जैन साहित्य के भंडार में अपूर्व वृद्धि की थी। इस परंपरा का निर्वाह महाराणा कुंभा के काल में भी हुआ। महाराणा कुंभा के काल में श्वेतांबर संप्रदाय के अनेक प्रतिष्ठित साधुओं ने अपनी सरस रचनाओं द्वारा साहित्य भंडार में वृद्धि की। उनमें से प्रमुख साहित्यकारों का परिचय देना भी मुझे यहाँ समीचीन प्रतीत हो रहा है। इस प्रसंग में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि श्वेतांबर संप्रदाय में यहाँ तपागच्छ और खड़तरगच्छ का विशेष प्रभाव रहा। इनमें से तपागच्छी जो साहित्यकार हैं उनमें सोम सुंदर सूरी हैं, जिन्होंने सन 1380 ईस्वी में जयानंद सूर से दीक्षा ली थी और इन्होंने जो लिखा बहुत सारे भाष्य भी लिखे, त्रयचूर्णी, कल्याण स्तवन, रत्नकोश, उपदेश, बालावोध,
योग शास्त्र बालावबोध, षडावयस्क बालावधोग, आराधना पताका जैसी रचनाएं की। सोम सुंदर सूरी की प्रमुख विशेषता यह है कि उनमें संस्कृत एवं प्राकृतिक ग्रंथों में उपलब्ध गहन ज्ञान को अत्यंत सरल एवं सहज भाषा में प्रस्तुत किया है। गहन विषयों को बोधगम्य बनाने हेतु आचार्यों ने आख्यानों का सहारा लिया है। सोम सुंदर सूरी की रचनाओं से प्रतीत होता है कि उनका भाषा पर अच्छा अधिकार था, अतः उन्होंने अत्यंत ललित पदावली का प्रयोग किया है जो पाठक को रुचिकर लगता है और एक शब्द चित्र उपस्थित हो जाता है उसके सामने। उसमें एक विशिष्ट दर्शन होता है। और सोम सुंदर सूरी ने मेवाड़ को अपना स्थायी आवास तो नहीं बनाया, लेकिन वे प्रायः इस मेद पाटन क्षेत्र में आते रहते थे। उनकी जीवनी सोम सौभाग्य से ज्ञात होता है कि उनके द्वारा मेवाड़ में अनेक दीक्षा समारोह एवं कई वास्तु प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुए। उन्होंने विक्रम संवत 1495 अर्थात 1438 ईस्वी में चित्तौड़ के महावीर प्रासाद एवं 1439 ईस्वी में रणकपुर के भव्य देवालय की प्रतिष्ठा करवाई थी। सोम सौभाग्य काव्य में इस समारोह का सजीव चित्रण हुआ है। सोम सुंदर सूरी की मृत्यु सन 1442 ईस्वी के लगभग रणकपुर में हुई थी। यह भी उनके काव्य के बाद के जो उनके शिष्य थे उनके लेखन में मिलता है। इसी समय कुंभा काल में जो दूसरे एक साहित्यकार जैन तपागच्छी जो साधु साहित्यकार देखते हैं वो मुनि सुंदर हैं। तो सोम सुंदर सूरी के उपरांत मुनि सुंदर का स्थान आता है। मुनि सुंदर ने मात्र संस्कृत में ही अपने ग्रंथों का प्रणयन किया। इनके द्वारा रचित ग्रंथों में उपदेश रत्नाकर, त्रिशय तरंगणी, अध्यात्म कल्पद्रुम, शांतिकर स्तोत्र रचनाएं उल्लेखनीय हैं। इनकी रचनाओं में से आध्यात्म कल्पद्रुम को जैन समाज में अच्छी लोकप्रियता प्राप्त हुई है। सोम सुंदर और मुनि सुंदर की शैलियों में पर्याप्त अंतर था दोनों में। इसी काल में सोमदेव नाम के एक प्रतिष्ठित विद्वान हुए जो तपागच्छी आचार्य थे और ये भी सोम सुंदर सूरी के शिष्य थे। आचार्य सोम सुंदर सूरी के शिष्यों में जयचंद सूरी, भुवन सुंदर, प्रतिष्ठा सोम, जिन सुंदर आदि मुनियों का नाम भी उल्लेखनीय है, लेकिन इन सब में सर्वोपरि हैं सोमदेव। इनकी प्रतिभा से प्रभावित स्वयं आचार्य सोम सुंदर भी इन पर विशेष कृपा रखते थे। रणकपुर जैन मंदिर की प्रतिष्ठा के अवसर पर सोमदेव को वाचक की उपाधि से विभूषित किया गया था। गुरु गुण रत्नाकर काव्य एवं सोम सौभाग्य काव्य से प्रतीत होता है कि महाराणा कुंभा भी इन्हें अत्यधिक आदर देते थे। सोम सौभाग्य काव्य से ज्ञात होता है कि महाराणा कुंभा इनकी काव्य कला से अत्यंत प्रभावित थे। इसी तथ्य की पुनरावृत्ति गुरु गुण रत्नाकर काव्य में भी हुई है। इससे स्पष्ट है कि सोमदेव प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इसी श्रृंखला में तपागच्छ अन्य आचार्यों में जयशेखर सूरी हैं, जिन्होंने महाराणा कुंभा के काल में गच्छाचार नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। इस ग्रंथ की पुस्तिका से ज्ञात होता है कि इस ग्रंथ की रचना हुबड़ जातीय श्रेष्ठी सिंघा ने करवाई थी। जयशेखर की कई रचनाएं मिलती हैं। इनमें उपधान संधि ग्रंथ हाल में ही मिला है। यह अभय जैन ग्रंथालय बीकानेर में है और इसमें 25 गाथाएं हैं। अब इसी तपागच्छी आचार्यों की श्रृंखला में जो साहित्य का सृजन करते थे कुंभा काल में, उनमें जिन हर्षगण भी हैं। जिन हर्षगण ने रमण सेहरी कहा लिखा। इसके अलावा वस्तुपाल चरित भी इन्होंने लिखा और जो महाराणा कुंभा के काल में ये दोनों ग्रंथ रचे गए थे। अगले तपागच्छी साहित्यकार के रूप में रत्नशेखर, ये मुनि सुंदर के देहावसान के उपरांत जयचंद सूरी आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए तथा इनके पट्टधर आचार्य रत्नशेखर हुए। उपलब्ध साधनों से ज्ञात होता है कि इनका जन्म विक्रम संवत 1457 तथा दीक्षा विक्रम संवत 1463 में हुई।
संवत 1483 में इन्हें पंडित पद प्रदान किया गया। इनके द्वारा रचित ग्रंथों में प्रतिक्रम प्रतिक्रम प्रतिक्रमण वृत्ति, श्राद्ध वृत्ति, सूत्र वृत्ति, आचार प्रदीप आदि ग्रंथ हैं जो इन्होंने रचे। और अगला जो है माणिक्य रत्न गण भी हैं। तो मुनि सुंदर के शिष्यों में माणिक्य रत्न गणि का उल्लेखनीय स्थान है और इन्हें भी आचार्य पद प्रदान किया गया था। इन्होंने संवत 1501 में भव भावना बालाबोध ग्रंथ की रचना की, जिसकी पुष्पिका से प्रतीत होता है कि ग्रंथ की रचना दिलवाड़ा में हुई थी। तो ये जो आचार्य हैं ये तपागच्छी आचार्य थे। अब खरतर गच्छीय जो संप्रदाय है श्वेतांबर जैनों का, उसमें भी साहित्यकार हुए। और खरतर गच्छ में जिनराज, जिनवर्धन, जिनचंद्र, जिन सागर तथा जिन सुंदर का नाम उल्लेखनीय है। ये आचार्य पिप्पला शाखा के थे तथा मेवाड़ में चित्तौड़, करहेड़ा तथा दिलवाड़ा इस गच्छ के प्रमुख केंद्र थे। दिलवाड़ा मेवाड़ में खरतर गच्छीय संतों द्वारा लिखित साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। नौलखा रामदेव का परिवार इस शाखा का अनुयायी था। इससे इस शाखा की प्रतिष्ठा में विशेष वृद्धि हुई। महाराणा कुंभा के समय इस शाखा के आचार्य जिन सागर थे। जिन सागर के उपदेशों से प्रभावित होकर ही नौलखा रामदेव के पुत्र सुहणपाल ने संवत 1492 में आवश्यक बृहद वृत्ति नामक ग्रंथ की रचना करवाई। खरतरगच्छी आचार्यों की कुछ रचनाएं अभी हाल में ही प्राप्त हुई हैं। जिनवर्धन सूरी रचित पूर्व देश तीर्थमाला, इसमें 32 गाथाएं हैं, ये प्राप्त हुई है। इसकी प्रतिलिपि मेवाड़ में विक्रम संवत 1493 में महाराणा कुंभा के राज्य में की गई थी। दूसरा ग्रंथ खरतरगच्छ गुरुबावली है, जो महो महापाध्याय श्री विजय सागर जयपुर के संग्रह में है। श्री अगरचंद नाटा ने जैन मरु गुर्जर कवि और उनकी रचनाएं नामक पुस्तक के पृष्ठ 82-83 में कुछ भाग प्रकाशित करवाया है। इसमें 14 गाथाएं हैं। दिगंबर संप्रदाय की तरफ यदि अब बढ़ें तो अभी बहुत सारे हमने जो स्किप किए हैं साहित्यकार, क्योंकि हमने जैसा पहले कई बार कहा कि ऑनलाइन मोड की अपनी सीमाएं हैं, तो हमने बहुत से स्किप कर दिए। साहित्य जो प्रमुख थे उन्हीं को चर्चा की है। दिगंबर संप्रदाय के भी साहित्यकार हैं, जिनमें सकल कीर्ति हैं एक प्रमुख साहित्यकार, और सकल कीर्ति के अलावा भुवन कीर्ति ने भी लिखा। सकल कीर्ति का जो जन्म है वो 1386 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम शोभा तथा पिता का नाम करम सिंह था और ये पाटन के निवासी थे। इन्होंने नैनवा जिला बूंदी में भट्टारक पद्मनंदी से दीक्षा प्राप्त की थी। तो इस तरीके से इन्होंने देशज में आराधना, प्रतिबोध सार, नेमीश्वर गीत सार, मुक्तावली गीत, रमोकार गीत तथा 16 करण रासो नामक ग्रंथों की रचना की। इसी प्रकार संस्कृत में इन्होंने मूलाचार प्रदीप, प्रश्नोत्तणे, पाशकाचार आदि पुराण, उत्तर पुराण, शांतिनाथ चरित, वर्धमान चरित, मल्लीनाथ चरित, यशोधरा चरित्र, धन्य कुमार चरित्र, सुकुमाल चरित्र, सुदर्शन चरित्र, पार्श्वनाथ पुराण, सिद्धांत सार दीपक, व्रत कथा कोश, पुराण सार संग्रह, कर्म विपाक, तत्वार्थ दीपक, जम्बू स्वामी चरित, आगम सार जैसे ग्रंथों की रचना की। इनकी विस्तृत शिष्य परंपरा थी। इन्होंने विक्रम संवत 1492 में गलियाकोट में भट्टारक की गद्दी की स्थापना की थी। तो सकल कीर्ति के अतिरिक्त दिगंबर जैन साहित्य जिन्होंने रचा और जो कुंभा की साहित्यिक उपलब्धियों के लिए चार चांद लगाते हैं, वो दूसरे साहित्यकार भुवन कीर्ति हैं। तो सकल कीर्ति के समान ही भुवन कीर्ति भी प्रतिभा संपन्न एवं मेधावी आचार्य थे, जो संस्कृत, प्राकृत एवं जनपदीय देसी भाषा पर असाधारण अधिकार रखते थे। बांगड़, मेवाड़ तथा गुजरात में इनकी कृतियों का व्यापक प्रचार था। अपने गुरु की मृत्यु के उपरांत इन्होंने भट्टारक पद की प्राप्ति हुई इन्हें, और इस बीच के काल में किसी अन्य आचार्य को भट्टारक पद प्रतिष्ठित
किया गया होगा, लेकिन कई पट्टावलियों में भट्टारक स्वीकार ही नहीं किया गया है। डूंगरपुर से प्राप्त एक प्राचीन पट्टावली में भट्टारक कहा गया है। ब्रह्मजिन दास नामक आचार्य ने भी अपनी सुप्रसिद्ध रचना जम्बू स्वामी चरित में इनकी अत्यधिक प्रशंसा की है। तो सकल कीर्ति के साथ भुवन कीर्ति, फिर ब्रह्मजिन दास भी एक थे जिन्होंने लिखा। तो ब्रह्मजिन दास ने 60 से भी अधिक रचनाएं की। इन्होंने काव्य पुराण काव्य चरित को अपनी साहित्य साधना का आधार बनाया। इनके द्वारा लिखित रासों में से राम रासों को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। ब्रह्मजिन दास ये दिगंबर जैन साधुओं की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने साहित्य की रचना की। अब जैन साहित्य के साथ, जैसा हमने धर्म साहित्य जो धार्मिक साहित्य था उसमें कहा कि भाई जैन साहित्य भी रचा गया और ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वैष्णव और शैव दोनों संप्रदायों की रचना हुई। तो वैष्णव साहित्य में गीत गोविंद की रसिक प्रिया टीका का प्रमुख स्थान है। टीका स्वयं महाराणा कुंभा द्वारा की गई। गीत गोविंद नाम महाकवि जयदेव की सुप्रसिद्ध रचना है। इसमें कवि ने ललित पदावली का प्रयोग करते हुए गेय पदों का सृजन किया है। टीकाकार कुंभा ने मात्र पदों की संस्कृत टीका ही नहीं की है, अपितु प्रत्येक पद के साथ पद में आए हुए अलंकार, छंद, राग रागनी, नायक नायिका, रीत वृत्ति आदि बातों का भी विश्लेषण किया है। वस्तुतः गीत गोविंद की ये प्रथम टीका है जिसमें हमें राग रागनियों का उल्लेख मिलता है। कुंभा ने इस ग्रंथ की रचना अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ संगीत रचनाकर के पश्चात की थी। यही कारण है कि रसिक प्रिया टीका में अनेक स्थलों पर संगीत राज का उल्लेख हुआ है। प्रायः रसिक प्रिया टीका में नायक आदि के लक्षणों की विस्तृत व्याख्या नहीं कर संकेत दे दिया गया है। एतद विषयक लक्षणों का विस्तार में उल्लेख संगीत राज में हुआ है। तलक्षणे संगीत राजे। इस प्रकार संगीत राज एक सैद्धांतिक ग्रंथ बन जाता है और उसका व्यवहारिक रूप रसिक प्रिया में उपलब्ध होता है। रसिक प्रिया टीका की किसी भी प्रति में इसकी रचना तिथि नहीं दी गई है, लेकिन अंतर साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि रसिक प्रिया की जो रचना है वो संवत 1513 अर्थात 1456 ईस्वी के आसपास हुई होगी। अच्छा, रसिक प्रिया टीका के साथ साथ गीत गोविंद की मेवाड़ी टीका भी प्राप्त होती है। महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया टीका में अपने ज्ञान सौष्ठव का परिचय दिया है, अतः वह रचना मात्र विद्वत समाज में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती थी। अतः कुंभा ने रचना को लोकोपयोगी बनाने तथा जयदेव की भक्ति भावना को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से गीत गोविंद की टीका मेवाड़ी भाषा में भी की। इस टीका की प्रतियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं। इन विभिन्न स्थलों पर उपलब्ध होने वाली प्रतियों के प्रतिलिपि के स्थान भेद के साथ भाषा भेद भी उपलब्ध अत्यधिक मात्रा में हो गया है। भाषागत दृष्टि से मेवाड़ में उपलब्ध प्रतियों एवं बीकानेर में उपलब्ध प्रतियों में इतना अंतर है कि बीकानेर वाली प्रतियों की कुंभा द्वारा रचित नहीं माना जा सकता है। वस्तुतः सभी प्रतिलिपियां 17वीं शताब्दी में लिपिबद्ध की गई हैं, अतः काल भेद से भी पाठांतर होना स्वाभाविक हो जाता है। समकालीन प्रति के अभाव में कुछ कहना कठिन है कि इनमें से महाराणा कुंभा की रचना कौन सी है। हम केवल इतना भरी कह सकते हैं कि कुंभा ने जनपदी भाषा में गीत गोविंद की टीका अवश्य की थी। तो वैष्णव साहित्य के अलावा शैव साहित्य की यदि चर्चा करें तो महाराणा कुंभा प्रारंभ से ही शैव मता अनुयायी रहे थे। जैसा आपको पता है, मेवाड़ के सभी महाराणा एक लिंग जी अर्थात शिव के उपासक रहे हैं, अतः शैव साहित्य की रचना भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में होती रही है। महाराणा कुंभा के काल की मात्र 2 शैव रचनाएं उपलब्ध हैं जिनका मैं संक्षिप्त परिचय अवश्य देना चाहूँगा। पहला है चंडी शतक वृत्ति। प्रथम शैव रचना ये जो चंडी शतक वृत्ति है जिसका प्रणेता स्वयं महाराणा कुंभा है। मूल रचना 7वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध महाकवि बाण भट्ट की कृति है जिसमें 102 श्लोक थे। इस पर महाराणा कुंभा ने अत्यंत विस्तार से वृत्ति लिखी है जो महाराणा कुंभा की चंडी के प्रति अगाध श्रद्धा भक्ति का परिचायक है। इसी तरीके से एक लिंग महात्मा ये दूसरी रचना है
शैव संप्रदाय से संबंधित जो कुंभा के समय की रचना है। कुंभाकालीन द्वितीय ये जो ग्रंथ है शैव एक लिंग महात्म्य है। इस ग्रंथ की रचना तिथि के संबंध में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन ग्रंथ में प्रदत्त विवरण से आभास होता है कि इस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा के काल में हुई थी। रचना में कुंभा ने के लिए आशीर्वचन दिए गए हैं, जिससे उसके लिए मंगल कामना हुई है। धर्मोत्तर साहित्य भी, ये तो धार्मिक साहित्य हुआ, इसमें जैन और ब्राह्मण साहित्य थे। अब धर्मोत्तर साहित्य में भी जो कलापरक साहित्य है उसमें भी संगीत, वास्तु और मूर्तिकला तीनों पर ग्रंथ लिखे गए। संगीत कला के क्षेत्र में जो ग्रंथ है उसमें प्रमुख ग्रंथ संगीत राज है। इसके अलावा संगीत राज के अलावा सूड प्रबंध है, संगीत रत्नाकर है एवं संगीत क्रम दीपिका जैसी श्रेष्ठ रचनाओं की सृष्टि हुई। कुछ का परिचय। संगीत रत्नाकर एक बृहत ग्रंथ है जिसमें 5 कोश विभाजित हैं। संगीत रत्ना राज जो है ग्रंथ, उसमें 5 कोश हैं, जिसमें पाठ रत्न कोश है, गीत रत्न कोश है, वाद रत्न कोश है, नृत्य रत्न कोश है और रस रत्न कोश है। इन कोशों में से आकार की दृष्टि से पाठ रत्न कोश सबसे छोटा तथा गीत रत्न कोश सबसे बड़ा है। प्रत्येक कोश 4 उल्लासों में विभक्त है और इसकी सूचना ग्रंथ 80 परीक्षणों में विभक्त है। विभिन्न कोशों के उल्लासों एवं परीक्षणों की तालिका विस्तृत है काफ़ी, जिसको इस संक्षिप्त व्याख्यान में विवेचित कर पाना संभव नहीं लग रहा है मुझे। सूड प्रबंध ये जो है संगीत विषयक ग्रंथ का प्रणयन महाराणा कुंभा ने किया था। इस रचना का उल्लेख संगीत राज ग्रंथांत गर्त गीत रत्नकोश के सूड प्रबंध परीक्षण तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्त में हुआ है। इस रचना की एकमात्र प्रति श्री अगरचंद नाटा को अहमदाबाद में श्री पूर्ण विजय जी के संग्रहालय में प्राप्त हुई थी। उपलब्ध पांडुलिपि में महाराणा कुंभा के अन्य ग्रंथों, जिनमें गीत गोविंद की टीका, कामराज रथिसार आदि के साथ सूड प्रबंध की प्रतिलिपि उपलब्ध है, जिसका परिचय श्री नाटा ने प्रकाशित करवा दिया था। तो ये सूड प्रबंध भी काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तीसरा जो ग्रंथ है वो संगीत रत्नाकर की टीका है। तो महाराणा कुंभा ने संगीत रत्नाकर नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ की टीका भी की थी। और ये जो संगीत रत्नाकर की टीका है वो परशिष्ट में प्रदत्त मूल ग्रंथ के टीकाकारों की नामावली में महाराणा कुंभा का भी नामोल्लेख हुआ है। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि कुंभा ने संगीत रत्नाकर की टीका अवश्य की थी। संगीत क्रम दीपिका अगली रचना है जो महाराणा कुंभा के काल की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है और कुंभा के संगीत क्रम दीपिका ग्रंथ में भी उल्लेख मिलता है। इसकी मूल प्रति नहीं मिल रही है। इस रचना का उल्लेख गीत गोविंद की कुंभाकृत रसिक प्रिया टीका के 3 सर्ग में हुआ है। वाद्य प्रबंध एक रचना है जो कुंभा ने ही की थी और ये नामोल्लेख एक लिंग महात्म्य में उस रचना का हुआ है। तो ये तो इसके संगीत कला संबंधी ग्रंथ थे महाराणा कुंभा के काल के, जिसमें स्वयं बहुत से ग्रंथों टीकाओं की रचना कुंभा ने की थी। वास्तुकला विषयक साहित्य जो है कुंभा का बहुत ही उत्कृष्ट साहित्य है और इसमें प्रासाद मंडन, देवालय निर्माण कला से संबंधित ग्रंथ प्रासाद मंडन वास्तुकला के सिद्धांतों की दृष्टि से एक अपूर्व ग्रंथ है। इस ग्रंथ में देवालय निर्माण कला का विस्तृत विवेचन जो है हुआ है। प्रासादों के प्रकार, भूमि चयन, मुहूर्त, शिला, दीवार, द्वार, द्वारशाला, गर्भगृह, सिंहासन, शिखरों के नाम आदि मंदिरों के विभिन्न भागों का वर्णन विस्तार से किया गया है। तो यहाँ संक्षिप्त में यही है कि ये जो ग्रंथ है प्रासाद मंडन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रासाद मंडन। और इसी तरीके से राजवल्लभ मंडन दूसरा ग्रंथ है वास्तुशास्त्री और इसकी रचना में आवासीय गृहों, बापी, कूप, तालाब, दुर्ग एवं राजप्रसादों के निर्माण से संबंधित
बात सिद्धांतों का, तथ्यों का विस्तृत विवेचन किया गया है। वास्तुसार मंडन तीसरा ग्रंथ है जिसमें आयतत्व का विस्तृत विवेचन हुआ है। वास्तु विषयक अन्य ग्रंथ भी बहुत सारे हैं जिनके लिखे गए। मंडन इस काल का प्रमुख जो वास्तु विवेचक था वो मंडन था, और मंडन के निकट संबंधियों को भी संभवतः मंडन के द्वारा ही वास्तु संबंधी शिक्षा दी गई थी। उन्होंने भी इस विषय पर विभिन्न ग्रंथों की रचना की। मंडन के अनुज यानी छोटे भाई नाथा ने वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 3 प्रकरण हैं। इसके प्रथम प्रकरण में जन सामान्य के आवासीय ग्रहों का वर्णन है, दूसरे प्रकरण में देवालय निर्माण कला का विवेचन है, तथा तृतीय प्रकरण का विषय देव प्रतिमा है। इसी प्रकार मंडन के ज्येष्ठ पुत्र गोविंद ने यानी भाई नाथा और पुत्र गोविंद ने रचना की विभिन्न ग्रंथों की, जिसमें हमने आपको नाथा की रचना वास्तु मंजरी का बताया कि इसमें 3 प्रकरण हैं, और पुत्र गोविंद ने उद्धार घोरणी, कला निधि, द्वार दीपिका नामक 3 ग्रंथों का प्रणयन किया। मूर्तिकला विषयक साहित्य भी कुंभा काल की साहित्यिक उपलब्धियों में उल्लेखनीय है। तो वास्तुविद मंडन ने वास्तुकला के साथ साथ मूर्ति निर्माण कला का विवेचन करने के लिए स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की, और वो ये मानता है कि वास्तुकला के ही सहोदरी मूर्तिकला भी है। मंडन ने अपनी अन्य क्षेत्रीय ज्ञान गरिमा का परिचय दिया। जिन 2 रचनाओं में दिया उनका विवरण भी समझना चाहिए। एक तो है रूपा अवतार का देवता मूर्ति प्रकरण। इस रचना में प्रतिमा निर्माण, प्रतिमा स्थापन आदि विषयों का विवेचन किया गया है। और रूप मंडन भी एक रचना है इसी संदर्भ में। मंडन की मूर्तिकला विषयक ये दूसरा ग्रंथ रूप मंडन जो है, इसकी सामग्री 6 अध्यायों में विभक्त है ना, 6 अध्यायों में बटा हुआ है रूप मंडन, और इसका रचनाकार मंडन है। तो देवता मूर्ति प्रकरण के समान इसमें भी विभिन्न देवी देवताओं के विभिन्न स्वरूप का विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है, जिन प्रतिमाओं के उपरांत ग्रंथ के अंत में तोरणों का विस्तार से विवरण दिया गया है। प्रकीर्ण साहित्य यानी विस्तृत जो अन्य साहित्य है उसमें बहुत सी रचनाएं मिलती हैं। एक प्रमुख रचना काम राज रतिसार है, जिसमें 7 अंकों यानी 7 अध्यायों में विभक्त जिसे किया गया है। इसमें काम शास्त्र विषयक तथ्यों का विस्तार से विवेचन किया गया है। प्रत्येक अंक में महाराणा कुंभा की बिरुदावली भी संक्षिप्त में गाई गई है। रसिक प्रिया टीका में भी इस ग्रंथ का नाम उल्लेख हुआ है। ग्रंथ की पुष्पिका से स्पष्ट होता है कि इस ग्रंथ की रचना विक्रम संवत 1518 में हुई, और इस ग्रंथ की एक प्रति अहमदाबाद में प्राप्त हुई थी। दूसरी अपूर्ण प्रति अनूप संस्कृत लाइब्रेरी बीकानेर में उपलब्ध है, और महाराणा कुंभा की ये रचना है कामरतिसार। अब इस तरह से जो कुंभाकालीन साहित्य है ये विशेष साहित्य है। इसका मूल्यांकन समय समय पर इतिहासकार, विभिन्न साहित्यकार, वास्तुकार, कलाविद करते रहे हैं कि इसमें किस किस तरह की जानकारी है, किंतु समाजतः ये साहित्य अपने आप में उत्कृष्ट साहित्य है। जब हम समग्र कुंभा का मूल्यांकन करेंगे तो इन रचनाओं के बारे में भी और कुछ टीका टिप्पणी कर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल जो ये रचनाएं हैं इनके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नामोल्लेख, जो आपके यहाँ परीक्षा में 1 अंक के प्रश्न आते हैं उसमें बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं, रचनाओं के नाम पूछे जाते हैं। तो जो मंडन की रचनाएं हैं उसमें देव मूर्ति प्रकरण है, प्रासाद मंडन है, राजबल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, कोदंड मंडन, सगुन मंडन रचनाएं हैं। और मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी और उसके पुत्र गोविंद ने उद्धार धोरणी, कला निधि, द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की थी। कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्त की रचना की थी। एक लिंग महात्म की का रचयिता कान्हा व्यास उसका दरबारी कवि था। कान्हा व्यास के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है, और इस ग्रंथ का राज वर्णन भाग कुंभा ने लिखा। इसलिए पूर्व में हमने एक लिंग महात्मा को कुंभा की रचना के रूप में बताया था, किंतु इस ग्रंथ का जो राज वर्णन है वो कुंभा ने लिखा, और इसका जो
संपूर्ण रचना का कवि एकलिंग महात्मा का है वो कान्हा व्यास है। कुंभाकालीन जैन विद्वानों ने अनेक धर्म ग्रंथों और काव्य ग्रंथों की रचना की थी, जैसा पूर्ण में वर्णन आया है। इन विद्वानों में सोम सुंदर सूरी, मुनि सुंदर, जय सुंदर सूर्य, सोमदेव, भुवन सुंदर सूरी, सुंदर सूरी, सुंदर गण आदि उल्लेखनीय है। कुंभा ने साहित्यिक की जो उपलब्धियां हैं, जिसका परिणाम तभी कुंभा के समय की साहित्यिक उपलब्धियां उल्लेखनीय रही होंगी जब शिक्षा की उन्नति की ओर उसने पूरा ध्यान दिया हुआ। वह आचार्यों तथा शिक्षण संस्थाओं को समय समय पर आर्थिक सहायता देता था और उसके सांस्कृतिक विकास, कुंभाकालीन सांस्कृतिक विकास के कारणों पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस बौद्धिक और कलात्मक अभिसृष्टि के प्रमुख कारणों में मेवाड़ की प्राचीन परंपराओं का गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र की सभ्यताओं से संपर्क होना था। इसमें संदेह नहीं कि उस समय अनेक विद्वान महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा से यहाँ आते रहते और यहाँ के विद्वान उस भाग में जाते रहते। इसके अतिरिक्त मेवाड़ सीमा के गुजरात तथा मालवा तक पहुँचने में से मेवाड़ का पश्चिमी तथा दक्षिणी प्रांतों के साथ व्यापार व आदान प्रदान प्रभुत मात्रा में बढ़ा, जिससे एक दूसरे के विचार, मेधा तथा समृद्धि पर स्वस्थ प्रतिक्रिया होती रही और फलता एक साहित्यिक जो संसार था वो विकसित होता रहा, साहित्य की रचनाओं का जन्म होता रहा। सर्वोन्मुखी उन्नति के लिए कुंभा की उदार सांस्कृतिक रुचि, कला संरक्षा की भावना, विद्या अनुराग बहुत बड़े कारण हैं जिनके फलस्वरूप ओजस्वी सांस्कृतिक परिणाम संभव हो सके। हम अगले व्याख्यान में इससे संबंधित और बातों की चर्चा करेंगे। तब तक वापस मैं यही कहूँगा, यदि कुंभा की साहित्यिक उपलब्धियों संबंधी आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।